दोस्तों आइए हम इस समय बात करने चल रहे हैं एक कहानी के माध्यम से काकोरी ट्रेन ऑपरेशन। जो काकोरी ट्रेन ऑपरेशन हमारे क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं और एक कहानी के माध्यम से इस पूरे घटना को बयां करेंगे जो समझने में आसानी हो। तो आइए काकोरी ट्रेन ऑपरेशन हम बात करने चल रहे हैं जिससे समझने में आसानी हो एक बेहतर तरीके से। काकोरी ट्रेन काकोरी ट्रेन ऑपरेशन एक क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। अब इसको किस डेट को किया गया था यहीं पे हम आप लोगों को मेंशन कर दे रहे हैं, ये भी जान जाइए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन ऑपरेशन जो है 9 अगस्त 1925 को किया गया था। ये घटना उस कार्य दशा की है कि उस समय 1925 का दौर आते आते क्रांतिकारियों के समय में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। यानी पैसे की कमी थी, पैसे कहाँ से लाया जाए, बारूद कहाँ से लिया जाए, गोला कहाँ से लिया जाए। तो इन सब में पैसे की खर्च होनी थी और पैसे की आर्थिक तंगी आ गई थी। तो इधर उधर या तो यही ऑप्शन था, या तो जबरन हम किसानों से मांगें, जबरन किसी से ज़बरदस्ती पैसा मांगें, तब जा कर के काम चलाएं। क्रांतिकारी लोगों की ये मकसद थी। तो इस उद्देश्य से इन लोगों ने यह विचार बनाया, अशफाक उल्लाह खां ने यह विचार बनाया कि क्यों ना हम सरकारी धन को ही लूटा जाए, सरकारी धन को ही छत पहुंचाया जाए, किसी आम इंसान को न छत पहुंचाते हुए सरकारी धन को ही लूटा जाए, सरकारी धन से ही अपनी काम चलाया जाए। तो इसमें अशफाक उल्लाह खान ने 9 क्रांतिकारियों को नामित किए। 9 क्रांतिकारियों मिलकर इस ट्रेन को ऑपरेशन के रूप में कामयाबी हासिल की। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर इस ट्रेन के कांड को, ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी हैं। हम आइए क्रम से लिखते हैं 9 लोगों के। नंबर 1 पे हैं राम प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे नंबर पे थे चंद्र शेखर आजाद। तीसरे नंबर पे थे राजेंद्र लाहिड़ी। इन क्रांतिकारियों ने मिलकर के इस ट्रेन के ऑपरेशन को अंजाम दिए। इसी क्रम में सचिंद्र बख्शी हैं, मनमथ लाल गुप्त हैं, रोशन सिंह हैं। बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, रोशन सिंह, इस प्रकार
इन लोगों ने मिलकर अशफाक उल्लाह खां, मुकुंद लाल, बनवारी लाल, अशफाक उल्लाह खां, और 8वें पे हो गए बनवारी लाल। बनवारी लाल और 2 लोगों को हम यहाँ मेंशन करने चल रहे हैं, मुकुंद लाल और मुरारी शर्मा। ये 10 लोग नामित कौन किए? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा इन 9 लोगों को नामित किया गया कि काकोरी ट्रेन ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जिससे सरकारी धन को लूटा जाए, सरकारी धन से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाए, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों को धन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बारूद लेना है, गोला लेना है, इन तरह तरह के प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से, मतलब कहीं की आवागमन के माध्यम से, कहीं पर रैलियाँ हो रही है वहाँ के खर्चे, यानी इन सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो इसलिए इन लोगों ने किसी निम्न व्यक्ति को न सताकर सरकारी धन को ही लूटना इन लोगों ने बेहतर समझा, इसलिए काकोरी ट्रेन ऑपरेशन को ही इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए विचार विमर्श किए। ये बात उस समय की है 9 अगस्त 1925 की, जब लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। वहाँ पे इन लोगों ने ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश की, और उसी से कुछ दूर आगे जाने पे काकोरी ट्रेन, छोटा सा एक स्टेशन पड़ता है काकोरी नाम का, उसी ट्रेन पे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहाँ पे एक लोहे से पड़ा हुआ बंदूक था, संदूक, जिसमें उसी में पैसा को रखा गया था। जैसे ही काकोरी स्टेशन नज़दीक आता है, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर चैन को खींच देते हैं, जो ट्रेन की चैन होती है जिससे गाड़ी रुक जाती है। खींचने के बाद वहीं काकोरी ट्रेन स्टेशन पे ही गाड़ी रुक जाती है। रुकने के बाद इन लोगों ने न आव देखे न ताव देखे, सभी लोग अपने हथियार को हवा में लहराते हुए पब्लिकों से बोल दिए कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पे बैठ जाइए, आप सेफ हैं, आप उतरने की कोशिश मत करिएगा, जो उतरेंगे वो खैर नहीं, जो नहीं उतरेंगे वो सेफ है। इसी तरह उन लोगों ने आगे बढ़े और तुरंत इसमें अशफाक उल्लाह खान ने यह कहा अपने क्रांतिकारियों में कि हमने तो एक रुपए से भरा बैग, या कहिए जेवरात, जेवरात कहिए या रुपए से बैग, कहीं रुपए है कहीं जेवरात है बुकों में, तो जेवरात से भरा एक बैग हमने काकोरी में छोड़ आया है, तो इसको लेने के लिए चला जाए। इसी को कहते ही तुरंत चैन को खींच देते हैं, और खींचने के बाद धड़ाधड़ ये सभी लोग नीचे उतरते हैं और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे गार्ड रहता है, और गार्ड के पास में ही वो संदूक थी, जिस संदूक में पैसा था। और पैसा कितना था देखिए, लास्ट में जब खोला जाता है तो मात्र 5,000 रुपये निकलती है। अब 1925 में 5,000 रुपये के लिए कितनी बड़ी बलिदानी दी हमारे क्रांतिकारियों के लिए। इन लोगों के बलिदान को अगर देशवासी भूल जाए तो क्षम्य नहीं है। समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन क्रांतिकारियों की देन है कि आज सभी लोग आबाद हैं और स्वच्छंद विचरण भी कर रहे हैं। तो इन क्रांतिकारियों को हमेशा याद करना चाहिए। इनकी पुण्यतिथि पे, इनकी जन्मतिथि पे हमेशा इनको नामित करना चाहिए, याद भी करना चाहिए। तो उस समय जब संदूक नीचे उतारा गया, गार्ड की कनपटी पे तुरंत लोग ये लोग गोली लगा दिए कि जैसे तुम अगर बात करोगे तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। उसको रखते हुए उसके बाद तुरंत संदूक को नीचे उतारते हैं, और नीचे उतारने के बाद उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है,
और तोड़ने के बाद उसमें से पैसा क्या निकलता है, केवल 5,000 रुपये। उसी दरमियान एक अहमद अली, क्या नाम है उनका, अहमद अली, अहमद अली नाम का एक व्यक्ति नीचे उतर करके वह दूसरे डिब्बे में जाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है दूसरे डिब्बे में रहती है। तो वह सोचता है गाड़ी रुकी हुई है, हम जा करके दूसरे डिब्बे में अपनी बीवी से मिल आए। इसी दरमियान बनवारी लाल ने ना आव देखे न ताव देखे, जैसे ही अहमद अली को नीचे उतरता हुआ देखा, तुरंत पिस्टल की गोली दबा दी और बनवारी लाल की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही दुखद घटना होती है। उसके बाद ये सारा कांड तो हो जाता है। उस दरमियान इन लोग रात को ही लखनऊ के पास एक बाग के बगीचे में जा कर के बैठे होते हैं। कहाँ पे, लखनऊ के पास। आप समझिए इसको, जगह क्या है, लखनऊ के पास बगीचे में बैठ जाते हैं। और जैसे ही भोर का समय होता है, न्यूज में पूरे भारत में फैल जाता है कि काकोरी में ट्रेन हादसा हो गया, ट्रेन कांड हो गया, काकोरी में ट्रेन कांड हो गया, काकोरी में ट्रेन कांड हो गया। अब इस घटना से ये लोग वहीं से तितर बितर होते हैं। और सबसे दुखद घटना यह है कि ये लोग उस ट्रेन के ऑपरेशन के दरमियान अपनी चद्दर छोड़ आए थे, अपनी चद्दर छोड़ आए थे। और उस चद्दर से पुलिस वालों ने, शासन वालों ने उस चद्दर के माध्यम से शाहजहांपुर के धोबी के वहाँ गए। वो चद्दर शाहजहांपुर के एक धोबी के वहाँ से लिया गया था और धोबी द्वारा बताया गया कि यह क्रांतिकारियों का ही चद्दर है और ये क्रांतिकारी लोग यही हैं। तो क्रांतिकारियों का जब चद्दर है, नाम नामित हुआ। इन 9 लोगों का, 9 लोग की जगह पे 40 लोग गिरफ्तार हुए। कितने, 3 माह के अंदर, 3 माह के अंदर 40 लोग गिरफ्तार हुए। चालीस लोग गिरफ्तार कर दिए गए। घटना किए 9 लोग, लेकिन इसके उपलक्ष्य में, इसके संदर्भ में जो भी इर्द गिर्द आ रहे थे, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बाकी लोगों 9 लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद ही केवल ऐसे थे जो फरार हो गए, ये नहीं पकड़े पाए, लेकिन बाकी लोग सब पकड़ लिए गए। और इनमें 19 दिसंबर 19 दिसंबर, यह डेट समझ जाइए, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में गोरखपुर में 3 लोगों को फांसी दी जाती है। ये 3 लोग कौन कौन हैं? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह। नंबर 1, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, चलिए राजेंद्र लाहरी को ले लेते हैं। लाहरी,
रोशन सिंह, ये 3 लोगों को ये डेट और ये 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर तो इन्हीं का नाम आता है, अशफाक उल्लाह खान, लेकिन इन लोगों का भी नाम याद रखे रहिएगा, राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह। डेट कब है? 19 दिसंबर 1927 को इन लोगों को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसी दिन दी गई। और इसी डेट को फैजाबाद के जेल में, पहले फैजाबाद था, इस समय अयोध्या हो गया है, फैजाबाद के जेल में अशफाक उल्लाह खां को सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल, ये देखिए अशफाक उल्लाह खां को वहाँ पे फांसी दी गई। सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह को गोरखपुर में फांसी दी गई और अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या जेल में, फैजाबाद जेल में दिया गया। यानी अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई। कब डेट में? 19 दिसंबर को ही, 19/12/27 को ही, 19/12/27 को ही फैजाबाद के जेल में इनको भी फांसी दी गई। यह हमारे क्रांतिकारियों द्वारा जो काकोरी ट्रेन कांड था, कांड हम नहीं कहेंगे, ऑपरेशन ही कहेंगे, कांड एक गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये क्रांतिकारियों ने एक, कहा जाए, सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ ऐसा करने को मजबूर हुए, क्योंकि जान ही रहे हैं आप कितनी तंगी से हमारा देश गुजर रहा था उस समय। ये लोग कितने ज़बरदस्त शासन कर रहे थे, कितनी दबाव डाल रहे थे। तो इस उद्देश्य से सरकारी धन को ही लूटना इन लोगों का उद्देश्य एक तरह से, इस तरह समझिए कि बेहतर है, बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। और इस कांड के, इस ऑपरेशन के बाद लोगों में ये लोग एक हीरो के भांति विख्यात हुए। इनकी ख्याति जो है एक क्रांतिकारी से बढ़कर और एक समझिए कि एक प्रेरणा के रूप में बच्चों और युवा के वर्ग में एक प्रेरणा के रूप में ये लोग उभरे, एक मार्गदर्शन के रूप में उभरे, जिससे समाज में और इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक क्रांतिकारी लोग आम जनमानस के लिए अपनी त्याग और बलिदान को समर्पित कर दिए, अपनी पूरा जीवन आने वाली पीढ़ी को इन लोगों ने समर्पित कर दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को नमन, सत नमन करना चाहिए। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के मध्य लाते रहेंगे। और ये देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पे बेसिक से लेकर से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को दर्शाने का प्रयास किया है, जो हर एग्जाम में अगर कोई ही से भी क्वेश्चन आया तो इसमें से फंसने की पूर्ण गारंटी है। क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। अक्सर पूछ लेता है कि गोरखपुर के जेल में किनको फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को। इनकी अगर अंदर डीप में जाएगा तो राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह। फैजाबाद जेल में कौन को? अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में। एक इनको लेकर के बाकी 9 लोग और नामित थे, तो इनको मिलाकर टोटल 10 लोग हुए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।